गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जेटेट पे एक टॉपिक सीडीपी का एक टॉपिक है जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। हम लोग जो सीडीपी जो आप देख रहे हैं जेटेट की जो नई बहाली आई है पेपर 1 या पेपर 2 में, उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका सब्जेक्ट की वो है सीडीपी। हर सब्जेक्ट में अगर आप पेडागोजी देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो सीडीपी है, और सीडीपी कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल है जो आपको समझ आधारित कोई भी किताब या कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है, आपको खुद समझना पड़ेगा। अब मेरे साथ तो मैं बलराम कुमार इस सिलेक्शन क्लास की ओर से आज अपनी इस वीडियो सेशन में एक नई टॉपिक, एक पहला टॉपिक है जो सीडीपी का, जो दोनों पेपर में है, पेपर 1 to 5 में भी या 6 to 8 में भी, तो उसको हम लोग देखेंगे। टॉपिक के नाम ही है विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लिखा है विकास की अवधारणा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को सर्वे करेंगे, विकास, अवधारणा, अधिगम और संबंध। ठीक है, विकास को मालूम है, आपको मालूम है डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है, अवधारणा को बोला जाता है कंसेप्ट, इंग्लिश में कंसेप्ट्स। अवधारणा मतलब उसका अर्थ, अवधारणा ना, अलग अलग राइटर ने अलग अलग इसकी अवधारणा दी है। अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। देखिए, अगर कभी ना हिंदी के वर्ड इतने कठिन होते हैं, इंग्लिश के वर्ड इतने आसान होते हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट कहता है संबंध यानी रिलेशन, कि ये जो चीज़ें हैं विकास, इसका रिलेशन क्या है अधिगम से। ठीक है, इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में ये एक बहुत पहला टॉपिक है, इसको समझिएगा। आगे पहला टॉपिक से आपकी एंट्री हो रही है और उसको चीज़ों को समझिएगा बढ़िया से। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, विकास को समझेंगे, ग्रोथ क्या होता है यानी कि वृद्धि क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर कौन कौन से, उसको भी हम लोग देखेंगे, और विकास के कौन कौन से आयाम हैं, है ना। तो विकास के बहुत सारे आयाम। तो सबसे पहले देखिए विकास की अवधारणा। सबसे पहले एक सिंपल सी परिभाषा, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है क्या। तो विकास का मतलब, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सतत का मतलब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि बच्चे का, अगर बच्चे के हिसाब से, बाल विकास के हिसाब से देखा जाए कि बच्चे का जैसे गर्भावस्था में आता है मृत्यु तक बच्चे का विकास, हम लोग सबों का विकास, अगर हम लोग लिविंग थिंग्स है तो हम लोग विकास जो है आजीवन चलता रहता, रुकता नहीं है। जब तक आप जीवित रहेंगे इस धरती पर आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो कहता है कि विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक वृद्धि और गुणात्मक वृद्धि दोनों बढ़ती चलती रहती है साथ में, और दोनों में परिवर्तन होता है ना। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है, यही विकास। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम साइड करेंगे, विकास के मैं यहाँ एक और पॉइंट लिख देता हूँ, विकास के आयाम कि क्या डायमेंशन है विकास में। विकास में बहुत सारा चीज़, बाल विकास के हिसाब से सीडीपी में बहुत सारी चीज़ें आती है। नंबर 1 देखेंगे, हर बच्चे का शारीरिक विकास, फिजिकल, है ना, और शरीर के हिसाब से उसका वजन, उसकी उम्र, है ना, हम देखेंगे उसमें शरीर का वजन, शरीर का उम्र, ठीक है, आकार, ये सारी चीज़ें शारीरिक बुद्धि में इंडिकेट करती है। नंबर 2 है मानसिक, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक का मतलब है बच्चा स्मार्ट है, जड़ बुद्धि, तेज बुद्धि, है ना, बच्चा जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है ना, या बच्चा स्मार्ट है, तेज है, ये सारी चीज़ें मानसिक विकास में इंडिकेट करती है। तीसरा अगर हम देखेंगे बच्चे का सीडीपी के हिसाब से, सांवेगिक यानी उसका इमोशन। और आपको मालूम है इमोशन जो होता है, हर इमोशंस के 2 पक्ष होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हम जितने भी इंसान हैं सब में इमोशंस होता है, ज़्यादा या कम, लेकिन रहेगा जरूर। जो व्यक्ति बोलते हैं कि हमें इमोशंस नहीं है तो खुद भी वो इंसान नहीं है। तो इमोशंस एक नेचुरल है और नेचर ने हमें दिया इमोशंस। तो इमोशंस के अगर पॉजिटिव पक्ष में देखेंगे, जैसे हंसी, खुशी, प्रशंसा, ये सब उसके पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक पक्ष। और निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में चिल्लाना, क्रोध, डर, भय, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सभी हमारे इमोशंस के निगेटिव पक्ष है। तो सांवेगिक माने हर बच्चे का बच्चा इंसान है तो बच्चे में संवेदना है, इमोशंस भरे हुए। चौथा चीज़ देखेंगे संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं, आप लोग सीटेट में भी पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास बच्चे का करना है, यानी कि बच्चे में ज्ञान ग्रहण करने की, नॉलेज गेन करने की क्षमता कैसी है, वो किसी चीज़ों को जल्दी सीख पाता है कि नहीं, उसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है 5वां, अगर हम देखेंगे सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट। बच्चा समाज से अपने आप को जोड़ पाता है कि नहीं, कनेक्ट कर पाता है कि नहीं। कई सारे देखेंगे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पूरे क्लास में घुल मिल नहीं पाते, कुछ बच्चे ऐसे पूरे क्लास में घुल मिल पाते हैं,
खेल में लीड करते हैं, खेलते हैं, है ना, प्रतिभागी करते हैं, साथ साथ खेलते भी हैं, जीतते भी हैं, तो उस तरह के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, यानी उनका समाज से कॉन्टैक्ट, उनमें लीडरशिप की भावना ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज से अपने आप को कनेक्ट नहीं होते। तो हमें यही चीज़ CDP में काम करना है कि बच्चों को सामाजिक जो है परिवेश है, समाज से उसको जोड़ना है। तो ये हम लोग देखेंगे 5 चीज़ें हैं विकास के आयाम हैं, इसी चीज़ों पे विकास, और ये किसी भी इंसान का, किसी भी बच्चे का ये विकास इन 5 चीज़ों पे चलता रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके साथ ही विकास के आयाम के साथ देखें, हम लोगों ने यहाँ लिखा है विकास और वृद्धि। आपको मालूम है वृद्धि जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक, जैसे वृद्धि शरीर की वृद्धि, शरीर का उम्र, है ना, जैसे सरकार भी एक निकालती है ना, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास। विकास का मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, वृद्धि का मतलब एक छोटा सा पार्ट। वैसे यहाँ भी है कि विकास का मतलब ये सारी चीज़ें, वृद्धि का मतलब उसका एक छोटा, जैसे शरीर का वजन, शरीर का उम्र, शरीर का आकार, है ना, एक नंबर में बढ़ेगा। तो हम लोग देखिए दोनों को एक फॉर्मूला में लिखा है, मतलब एक डिफरेंसेस करके लिखा है। एक साइड देखिए हम लोगों ने विकास लिखा है, एक साइड हम लोगों ने वृद्धि लिखा। ठीक है, तो विकास जो होता है हमेशा गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, उसमें क्वालिटी दिखेगी, कम या ज़्यादा जो भी है लेकिन दिखेगी, तो उसको बोलते गुणात्मक। लेकिन वृद्धि हमेशा मात्रात्मक, मात्रात्मक का मतलब ही होता है हम उसको माप सकें, जैसे शरीर का वजन, शरीर का उम्र, शरीर का आकार, बड़ा है, छोटा है, मोटा, जैसा कैसे कपड़ा सिलवाने दर्जी के पास जाते हैं टेलर, तो क्या करता है, नाप, मेजरमेंट करता है ना मीटर से, तो सारी चीज़ें वृद्धि में हम कर सकते हैं। ठीक है, विकास जो होता है उसको मापना कठिन है ना, सरकार भी नहीं कर पाती है, कोई भी लोग विकास को माप नहीं सकते, कितना हुआ, कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। लेकिन जो वृद्धि होती है उसको आसानी से माप सकते हैं, उसको आप एक नंबर दे सकते हैं मीटर स्केल के माध्यम से, जैसे भी आपको। विकास का अर्थ व्यापक होता है। देखिए विकास एक विकास नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, शारीरिक विकास ही नहीं है, मानसिक भी है, सांवेगिक भी है, संज्ञानात्मक भी है और सामाजिक भी। लेकिन वृद्धि जो होती है, वृद्धि का जो अर्थ होती है वो संकुचित होती है। वृद्धि मतलब शरीर की वृद्धि, शरीर का उम्र बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना, है ना, किसी एक चीज़ को हम पकड़ कर चल सकते हैं। विकास आजीवन चलता, ध्यान रखिएगा, विकास जो है डेवलपमेंट गर्भावस्था से बच्चे यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक डेवलपमेंट होता रहता है, जब तक वो जीवित रहता है इस धरती पर तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन वृद्धि जानते हैं, वृद्धि की एक सीमा होती है, जैसे आपके शरीर की लंबाई 20-22 साल में आपकी जितनी लंबाई बढ़नी है उतनी तक बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, है ना। यानी जो वृद्धि होती है, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ग्रोथ, वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ एक सीमा के बाद क्या होती है, रुक जाती है ना, लेकिन विकास जो है वो चलता रहता है। ठीक है, आपकी उम्र तक आप वृद्ध भी हो जाए, आप उम्र भी जितना भी उम्र हो आपका डेवलपमेंट होता रहता है, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब टॉपिक कि विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से कारक है विकास, जिससे विकास प्रभावित होती है। तो देखिए विकास के हम लोगों ने यहाँ लगभग 6 पॉइंट्स लिखे हैं। एक में आहार यानी फूड, वंशानुक्रमण हेरिडिटी। नंबर 3 है वातावरण यानी इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट देंगे बच्चा उसी हिसाब से डेवलप करेगा। नंबर 4 है लिंग भेद, ठीक है, मतलब जेंडर डिफरेंसेस। और उसके बाद है बुद्धि, बुद्धि में हम लोग सबसे ज़्यादा IQ लेवल, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसका डेवलपमेंट भी अच्छा ही होता है। और नेक्स्ट है रोग और चोट, अगर कोई डिजीज़ है, किसी तरह का फ्रैक्चर है बॉडी में, तो उसका डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आहार, फूड। देखिए जैसा फूड आप अगर पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं या फूड कम खाते हैं, सफिशिएंट नहीं है, तो आप में शरीर में फूड नहीं लगे, कमजोरी आएगी, बीमार हो जाएंगे। तो कुछ भी अगर जीवन में करना चाहते, पढ़ना चाहते, करियर बनाना चाहते, आप कर नहीं पाइएगा। तो वैसे बच्चे का विकास भी रुक जाना, वो खेल पाएगा ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा। तो इसलिए उसको हर बच्चे को देखते हैं बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या फूड का काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं, हरी सब्जियां दी जाती है, तो आपके फूड पौष्टिक हो, शुद्ध हो, है ना, ताज़ा भोजन हो, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है वंशानुकरण। आपको मालूम है वंशानुकरण क्या होता है? वंशानुकरण का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने क्या किया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई, जैसे मेरे माता पिता, फिर मेरे माता पिता के उनके माता पिता, यानी कि दादा दादी, नाना नानी, तो उन्होंने अपने बच्चे को दिया और उनके बच्चों ने फिर मुझे दिया, फिर मैं अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहा हूँ। तो ऐसे कर जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है उसी को कहते हैं हेरिडिटी। तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है वंशानुकरण का। वंशानुकरण में आप चेंज नहीं कर सकते। वंशानुकरण बच्चे का एक बार माता के घर में अगर उसका निर्माण हो गया तो उसको चेंज नहीं करें, लेकिन उसको वातावरण से देख करके उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो हेरिडिटी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट है वातावरण। अगर किसी बच्चे को अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छे टीचर दिए जाए, तो बच्चा क्यों नहीं परफॉर्मेंस कर सकता है ना। तो इसका है कि आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिले जिससे बच्चा कर पाए। नेक्स्ट है लिंग भेद। आपको मालूम भारत में
लोगों की मानसिकता ऐसे अब तो बहुत सुधार हुई कि लड़कियों पे इन्वेस्ट नहीं करते, लड़कियों को बोझ मानते थे, लड़कियों में को ये माइंडसेट बना हुआ था कि लड़कियाँ पराया धन होती है, बहुत सारा दहेज लेकर चली जाएगी एक दिन, तो हम उसमें इन्वेस्ट क्यों करें। तो ऐसा ही एक माहौल बनता था, इसलिए लड़कियाँ पीछे रह गई। बहुत सारी सरकारों ने 2 चीज़ें लड़कियों पे काम किया, एक तो लड़कियों के लिए सेपरेट शौचालय बनाया, और दूसरा कई सारी सरकारों ने लड़कियों के लिए स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था दी, साइकिल वितरण योजना, जैसे झारखंड सरकार भी देती है। तो इस तरह की क्या कि लड़कियां घर से निकली और स्कूलों तक पहुंची और लड़कियों ने एजुकेशन को अचीव किया। तो इसलिए हमारे देश में बहुत सारी जो पुरानी मानसिकता है, रूढ़िवादी लोग, कंजर्वेटिव माइंड टाइप के लोग, उन्होंने क्या क्या लिंग भेद, लड़का लड़की में भेदभाव, लड़कों को सब सुविधा दी, लड़कियों को सुविधा नहीं मिल पाई, जिससे लड़कियां एजुकेशन में पीछे रह गई, हर चीज़ में शारीरिक रूप से, शारीरिक वृद्धि के रूप में, शारीरिक विकास के रूप में वो पीछे रह गए। तो लिंग भेद बड़ा मायने रखता है अगर विकास को चाहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि। आपकी इंटेलिजेंसी जितनी अच्छी होगी, यानी IQ लेवल जितना अच्छा होगा, आप चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं, जल्दी उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर बुद्धि आपकी ठीक ठाक काम करे, देखते हैं ना मैथ या रीजनिंग में अगर आप नहीं बना पा रहे, तो मैथ रीजनिंग को क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते, तो आप उस एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। उसके लिए बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि के लिए प्रैक्टिस होना है, तो इसलिए आपकी बुद्धि अगर ठीक ठाक है तो आप जल्द से जल्द कम समय में अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोग और चोट। ये भी फिजिकल से ही जुड़ा हुआ है। अगर बार बार आपको चोट लगता है, बार बार आप गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन कभी आप शिक्षा नहीं कर पाइएगा, है ना। इसलिए शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ की जरूरी है। आप जितना फिजिकल और मेंटल फिट रहेंगे, उतना चीज़ों को जल्दी अचीव कर पाइएगा, है ना। हम लोग सारा चीज़ तो करते हैं, लेकिन फिजिकल अगर अगर शरीर ही साथ ना दे तो सारी चीज़ें बेकार है। तो इस तरह आज की टॉपिक में हम देख रहे हैं कि विकास की अवधारणा, यानी डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है और उसका लर्निंग से क्या, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, है ना, जो बच्चे की आप टीचर बनने वाले हैं, है ना, जेटेड के माध्यम से, वो बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ क्या होती है और वो कैसे प्रभावित करता है लर्निंग को, है ना। ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं लर्निंग को, इसलिए बच्चा में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होती है, बच्चा स्कूल बीच में ही छोड़ देता है। ये सारे फैक्टर उस पर काम करते हैं। इसमें और भी एक समस्या, आर्थिक समस्या भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार आजकल सरकारी स्कूल में आर्थिक समस्या को तो धीरे धीरे ख़त्म कर रही है कि सरकार बहुत सारा फ्री में पोशाक दे रही है, फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रही है, तो उसमें आर्थिक समस्या मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मायने रखती है, जिस पर हम पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह आज के टॉपिक में हम लोग देखा विकास के अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएँ, और उसको हम लोग इस टॉपिक को आप एक बार सारी चीज़ों को नोट कर ले, आप बार बार उसको रिवाइज करें। अब प्रीवियस क्वेश्चन अगर है आपके पास तो उसको एक बार क्वेश्चन को सेट लगाइए, ठीक है, जिससे और भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेकंड टॉपिक इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं को देखेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।